एक बार बहुत सारे मेंढक जंगल से जा रहे थे। अचानक से दो मेंढक पैर फिसलने की वजह से दलदल वाले खड्डे में फंस गए। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाकी मेंढकों ने कहना शुरू किया कि इस खड्डे से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह सुनकर तो एक मेंढक हिम्मत ही हार गया और दलदल में फंसकर उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन दूसरे मेंढक ने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करता रहा और फाइनली उस खड्डे से बाहर निकल गया। इतने में बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि तुमने क्या हमारी आवाज नहीं सुनी थी, तुम कैसे बाहर आ गए? तो उसने कहा कि मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता, मुझे तो गहरे खड्डे में ये लग रहा था कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इस वजह से मैं बाहर आ गया। अब गाइस यहाँ सीखने लायक बात यह है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको देखने के दो नजरिए हैं। पहला, मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए हिम्मत हार के बैठ जाऊं, लेकिन दूसरा, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता? नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। मुंबई के एक अस्पताल में तीरा कामत नाम की एक 5 साल की छोटी सी बच्ची जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। उस बच्ची को SMA टाइप 1 बीमारी है जिसके चलते उसका इलाज चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस बीमारी के चलते जो उसे इंजेक्शन लगने वाला है, उस एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। अब इतने बड़े अमाउंट को जुटाने के लिए पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग की और सोशल मीडिया की पावर देखिए कि अभी तक 16 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए सोशल मीडिया के थ्रू जुटाए जा चुके हैं और गवर्नमेंट भी इसमें आगे आई है। इंजेक्शन पर लगने वाला 6 करोड़ रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। अब गाइस, उस बच्ची को आपकी दुआओं की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करें और उस बच्ची की सलामती की दुआ करें। थैंक यू सो मच। शेयर द वीडियो एंड सेव द चाइल्ड। गाइस, आज वर्ल्ड के बहुत सारे देश पोलियो बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारा देश भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ एक बंदे की महान सोच की वजह से। कैसे? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पोलियो की दवाई का इन्वेंशन डॉक्टर जोनास साल्क ने किया। अब वो चाहते तो इसे पेटेंट करवा के लाखों करोड़ों रुपया छाप सकते थे, लेकिन उन्होंने इस दवाई को बिना पेटेंट करवाए आम लोगों के लिए अवेलेबल करवाया, जिसकी वजह से बहुत ही कम दामों में ये विश्व के कोने कोने तक पहुंच सकी और इसी की वजह से विश्व के बहुत सारे देश पोलियो मुक्त हो सके। सो गाइस, डॉक्टर जोनास साल्क की सोच को मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। 28 जुलाई 2015 को मुंबई के दादा राव भिलोरे जी को एक बुरी खबर मिली। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को बारिश के कारण सड़क पे बनने वाले गड्ढे में बाइक के साथ गिरने की वजह से खो दिया। अब वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसे अब किसी की भी मौत हो और इसके लिए उन्होंने BMC में गड्ढों को भरने के लिए एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उनकी एप्लीकेशन पे किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद इन गड्ढों को भरेंगे और उसके बाद से उन्होंने गड्ढों को भरना शुरू किया और प्रण लिया कि वो इंडिया को गड्ढा मुक्त बनाएंगे और तब से लेके आज तक वो 550 से भी ज्यादा गड्ढों को भर चुके हैं और उन्होंने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है ताकि लोग उसमें शिकायत दर्ज कर सकें और वो गड्ढों को भर सकें। गाइस, दादा राव भिलोरे जी के इस कार्य को मैं सलाम करता हूं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं जो कि थे तो बहुत यूजफुल, लेकिन गलत हाथों में पड़ने की वजह से वो मिट्टी में मिल गए। उन्हीं में से एक डिवाइस था कार ग्लास ब्रेकिंग डिवाइस। एक छोटा सा डिवाइस जो कि टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ था, जिसे ऑन करने के बाद आप जैसी कार के विंडो पर लगाते थे उसमें से इतने वाइब्रेशन पैदा होते थे कि कांच चुटकियों में टूट जाता था। अब ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के लिए बनाया गया था ताकि इंसान कांच को तोड़ के तुरंत कार से बाहर आ सके, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर चोर कार को चोरी करने में करने लगे और उसके बाद इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। क्या मेरी तरह आपको भी ये लगता है कि ये डिवाइस अगर होता तो बहुत काम आ सकता था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक जिंदगी की पहेली ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। आप लोगों से सोल्व होती है तो ट्राई करके देखो। हुआ कुछ यूं कि एक कपल था, यानी कि प्रेमी जोड़ा। वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचा। उन्होंने तय किया कि वो 3 तक गिनेंगे और पहाड़ी से कूदकर जान दे देंगे और जिंदगी को खत्म कर लेंगे। अब 3 तक गिना गया, 1 2 3। जैसे 3 गिना गया, औरत तो वहीं खड़ी रही, लेकिन आदमी ने जंप लगा दी। अब औरत अपने आदमी को 7 सेकंड तक गिरते देखती रही और तब उसे पता लगा कि आदमी ने पैराशूट खोल लिया है। मेरा सवाल ये है
इनफैक्ट इस पहेली का ही सवाल ये है कि किसने किसको धोखा दिया। आप लोग चैट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा और ऐसी मजेदार पहेलियों के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।